वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 5 में पोएम है जू मैनर्स। तो आज हम इस पोएम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ जानेंगे। उसके बाद इस पूरी पोएम का भी हम हिंदी में अर्थ समझेंगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है, इस पोएम की जो एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं यूनिट 5। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। पढ़ो और इस पोएम का आनंद लो। जू मैनर्स। तो बच्चों, इस पोएम का टाइटल है जू मतलब चिड़ियाघर और मैनर्स होती हैं अच्छी बातें। यानी कि हमें जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो हमें किन अच्छी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बी केयरफुल वट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। जू मतलब चिड़ियाघर और केयरफुल मतलब सावधान और एनिमल्स मतलब जानवर। विजिट मतलब जाना, यात्रा करना। तो इसमें कहा है कि जब आप चिड़ियाघर में जाओ तो वहाँ पर सावधान रहो कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। कैमल होता है बच्चों ऊँट और हम्प होता है उसका कुबड़, जो उसकी कमर ऊपर उठी होती है वो होता है ऊँट का कुबड़। उसे इंग्लिश में हम्प कहते हैं। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। ऊँट के कुबड़ का मजाक मत बनाओ। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। जो उसका ये उभार है वो इसके लिए ऊँट को अपने इस कुबड़ पर बहुत गर्व होता है। डोंट लाफ टू मच। इतना ज़्यादा मत हंसो। एट द चिंपांजी। चिंपांजी पर। ही थिंक्स वह सोचता है। ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। वाइज होता है बच्चों बुद्धिमान। वह सोचता है कि वह आप और मेरे जैसा ही बुद्धिमान है। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। और जो झील के चारों तरफ पेंगुइन्स घूमती हैं वो आपकी टिप्पणियों को समझ सकती है। ट्रीट देम एज यू वेल। उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। ट्रीट होता है बच्चों व्यवहार करना। एज दे डू यू, जैसा कि वो तुम्हारे साथ करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम। और तुम्हारा हमेशा स्वागत किया जाएगा। एट द जू, चिड़ियाघर में। तो बच्चों, इसमें इस पोएम में बताया गया है कि हम वहाँ पर जाकर जिन भी जानवरों को देखते हैं हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, हमें उस बारे में सावधान रहना चाहिए। अब हम आ गए हैं न्यू वर्ड्स पर। तो पहला न्यू वर्ड है प्राउड, फिर है नोबल, वाइज, पेंगुइन्स, स्ट्रटिंग, रिमार्क्स। और कुछ न्यू वर्ड्स हमारी पोएम में भी हैं तो हमने न्यू वर्ड्स को अलग से नीचे लिख लिया है। फर्स्ट न्यू वर्ड है प्राउड। प्राउड होता है बच्चों गर्व करना, किसी बात पर फक्र करना। सेकंड वर्ड है नोबल। नोबल मतलब महान। थर्ड वर्ड है वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान। फोर्थ वर्ड है पेंगुइन्स। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं, इसको समुद्री बगुला भी कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग मतलब अकड़ना। उसके बाद है सिक्स्थ वर्ड रिमार्क्स। रिमार्क्स होती हैं टिप्पणियाँ, और टिप्पणी क्या होती है विशेष बात। सेवन्थ वर्ड है केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान। एट्थ वर्ड है फन। फन मतलब मज़ा। नाइन्थ वर्ड है हम्प। हम्प मतलब कुबड़। टेंथ वर्ड है जू। जू मतलब चिड़ियाघर। अब हम बच्चों आ चुके हैं रीडिंग इज फन। पढ़ना मज़ा है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर समझ लेते हैं। व्हाट डू यू सी एट द जू।
आपने चिड़ियाघर में क्या देखा? वी सी एनिमल्स एट द जू। हम चिड़ियाघर में जानवर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? बैक होती है बच्चों कमर, तो ऊंट की कमर पर क्या होता है? आंसर 2, द कैमल हैज ए हम्प ऑन इट्स बैक। ऊंट की कमर पे उसका कुबड़ होता है। अब हम आ चुके हैं बच्चों लेट्स टॉक। चलिए बातें करते हैं, और इसमें भी 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब हम इनका भी आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, हैव यू बीन टू ए जू? क्या आप कभी चिड़ियाघर में गए हैं? आंसर 1, येस आई हैव बीन टू ए जू व्हेन आई वाज 6 ईयर्स। मैं चिड़ियाघर में गया हूँ जब मैं 6 साल का था। क्वेश्चन 2, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन ए जू। उन जानवरों के नाम बताओ जो आपने चिड़ियाघर में देखे। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। पहले नाम को अपनी भाषा में कहिए और फिर इंग्लिश में। आंसर 2, आई हैव सीन टाइगर, लायन, जिराफ, एलिफेंट एंड मंकी इन द जू। मैंने वहाँ पर चीता, शेर, जिराफ, हाथी और बंदर को चिड़ियाघर में देखा। क्वेश्चन 3, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट। वाई। उस जानवर का नाम बताओ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। आंसर 3, आई लाइक्ड लेपर्ड द मोस्ट। मुझे तेंदुआ वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आया बिकॉज इट इज़ वेरी क्विक एंड पावरफुल। क्योंकि यह बहुत फुर्तीला और ताकतवर है। क्विक मतलब फुर्तीला, पावरफुल मतलब ताकतवर। क्वेश्चन 4, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। क्या आपने चिड़ियाघर में किसी जानवर को खाना भी खिलाया? शुड वी टीज एनिमल्स। टीज मतलब परेशान करना और फीड मतलब खाना खिलाना। क्या हमें जानवरों को परेशान करना चाहिए? आंसर 4, येस आई हैव फेड ए मंकी। हाँ, मैंने एक बंदर को खाना खिलाया। नो वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेट्स लिसन। बच्चों लिसन एंड पुट ए टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। ये एक क्लास एक्टिविटी है। ये क्लास में आपके टीचर करवाएंगे। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। टीचर जो वर्ड बोलेगा उसको ध्यान से सुनना है और बॉक्स में उसके सामने टिक लगाना है। जैसे अगर टीचर इट बोलता है तो इट के सामने बॉक्स में आप टिक लगाएंगे। आपको क्या सुनता है? अगर आपको सुनाई दिया एट तो आप एट के सामने टिक लगाएंगे। अगर आपको सुनाई दिया थिंक तो थिंक के सामने टिक लगाएंगे। और अगर आपको सुनाई दिया थैंक तो आप थैंक के सामने टिक लगाएंगे। ऐसे ही आपको उस वर्ड को ध्यान से सुनना है जो टीचर कहेंगे, और आपको जो सुनाई दिया उस वर्ड के सामने आपको इस बॉक्स में टिक लगाना है। बच्चों अब हम आ चुके हैं से अलाउड। जोर से कहिए। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है बम्प। बम्प बच्चों उभार भी होता है और इसका अर्थ टक्कर भी होता है। फिर है हम्प। हम्प बोलते हैं कुबड़ को। फिर है डंप। डंप मतलब गिराना। देखो बच्चों ये तीनों ही राइमिंग वर्ड हैं। इनकी साउंड एक जैसी है। फिर आ गए हम नेक्स्ट लाइन में क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। फिर है क्रो। क्रो मतलब कौवा। फिर है क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। फिर है क्लॉ। क्लॉ मतलब पंजे। अब हम हैं नेक्स्ट लाइन पर। नॉइज। नॉइज मतलब शोर। प्राइज मतलब इनाम। साइज मतलब आकार। और पाइज मतलब पाई एक रोटी का टुकड़ा भी होता है। और फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। तो आपको इन शब्दों को जोर से पढ़ना है। लेट्स सिंग एंड एक्ट। चलिए गाते हैं और एक्टिंग करते हैं। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट। हाथी इस तरफ और उस तरफ चलता है। ही इज़ सो टॉल। वो बहुत लंबा है। एंड सो फैट
और बहुत मोटा है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस और एंड दैट। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, उसमें दिस और दैट का प्रयोग करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस आपको हाथी के ऊपर ही बनाने हैं, आप अपने पास से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, उसमें बस दिस और दैट का प्रयोग करना है। हमने कुछ सेंटेंस आपके लिए बनाए हैं। दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। दैट इज ए काउ, वह एक गाय है। बच्चों, दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है। एंड दैट इज ए बॉल, वह एक बॉल है, वह एक गेंद है। दिस इज ए कार, यह एक कार है। एंड दैट इज ए साइकिल, वह एक साइकिल है। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। आई विजिट टू माई विलेज, विजिट होता है यात्रा करना, माई मेरा, विलेज मतलब गांव, मेरे गांव की एक यात्रा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों, जो वर्ड्स इस बॉक्स में दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। ये हमने आपके लिए फिल किया है। इन जून वी वेंट टू ए विलेज, जून में हम एक गांव में गए, विलेज मतलब गांव। वेयर माई ग्रांड मदर लिव्स, ग्रांड मदर मतलब दादी, जहाँ मेरी दादी रहती है। शी हैज़ ए फार्म, फार्म मतलब खेत, उसका एक खेत है। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, उसके खेत में बहुत सारे जानवर हैं। देयर आर टू हॉर्सेज, वहाँ पर दो घोड़े हैं। ए कैट, एक बिल्ली है। विद इट्स किटन्स, अपने बच्चों के साथ। किटन्स होते हैं बिल्ली के बच्चे। 3 डॉग्स, 3 कुत्ते। 1 हैन, एक मुर्गी। एज वेल एज ए कॉक, और साथ में एक मुर्गा भी। एंड ए काव, काव मतलब गाय, और एक गाय है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह। शी फीड्स हर एनिमल्स, वह अपने जानवरों को खाना खिलाती है। विद हे होता है बच्चों चारा, जो जानवर खाते हैं। विद हे और मिल्क, वह हर सुबह अपने जानवरों को चारा और दूध से खाना खिलाती है। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, वो सब एक तालाब से पानी पीते हैं। ऑन द फार्म, उस खेत में। तो बच्चों, इसका हमने हिंदी में अर्थ समझ लिया और आपको इस बॉक्स में से इन वर्ड्स को इसमें भरना है। कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखना है और नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको भरना है। और किन वर्ड्स से की सहायता से भरना है, ये वर्ड्स ऊपर बॉक्स में दिए गए हैं। दिस इज ए बी, यह एक मधुमक्खी है। इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, जो इसके पंख हैं। बच्चों, विंग्स होते हैं पंख, जो इसके पंख हैं उन पर लाइन बनी हुई है। इट हैज़ 2 एंटीनाज, देखो उसके चेहरे पर 2 लगे हुए हैं, उसके चेहरे पर 2 लंबे लंबे बाल जैसे लगे हुए हैं, वो होते हैं उसके एंटीना। तो इसके 2 एंटीना हैं। इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स, यह फूलों के चारों तरफ भिन भिन करती है। बज मतलब भिन भिनाना, ये मधुमक्खी की आवाज़ होती है। इट बज्ड एंड केम टू द जू, ये भिन भिनाते हुए चिड़ियाघर में आ गई। लेट्स डू, चलिए करते हैं। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, इस मधुमक्खी की हमें हेल्प करनी है कि ये अपने घर में पहुंच जाए। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद बी, उसको रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी जो जिनकी साउंड बी से मिलती है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी जो राइमिंग वर्ड हैं बी के। तो हमने ये किया, बी चली, पहले उसको मिला
पी, पी मतलब मटर। फिर आगे चली, फिर उसको मिला ट्री, ट्री मतलब पेड़। फिर वो आगे चली, फिर उसको मिला की मतलब चाबी। और फिर आगे उसको मिली टी, टी मतलब चाय। और फिर वो अपने घर में पहुंच गई। तो उसको क्या क्या मिला रास्ते में? पी, ट्री, की और टी। और ये चारों ही बच्चों राइमिंग वर्ड हैं जो उसको रास्ते में मिले। पी मतलब मटर, ट्री मतलब पेड़, की मतलब चाबी और टी मतलब चाय। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों इन चित्रों को ध्यान से देखो और इनके सामने इनके नेम लिखने हैं और वो ब्लैंक्स हैं, उनमें कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग हैं। आपको चित्र को ध्यान से देखना है और इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले क्या है? लॉयन। तो इसमें क्या होएगा? LION, लॉयन। तो ऐसे हमने आपके लिए इसको यहाँ पे फिल किया है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और भरेंगे। फर्स्ट है लायन, लायन मतलब शेर। फिर है वोल्फ, वोल्फ मतलब भेड़िया। फिर है जैकल, जैकल मतलब गीदड़। फिर है मंकी, मंकी मतलब बंदर। फिर है चिंपांजी, चिंपैंजी मतलब चिंपैंजी। फिर है जिराफ। फिर है टाइगर, टाइगर मतलब चीता या बाघ। फिर है डियर, डियर मतलब हिरण। फिर है आउल, आउल मतलब उल्लू। फिर है बियर, बियर मतलब भालू। आपको इनको ध्यान से भरना है और याद भी करना है। लेट्स मेक द नॉइजेज दैट एनिमल्स मेक। लेट्स मेक द नॉइजेज दैट एनिमल्स मेक। यहाँ पर अलग अलग आवाज़ें दी गई हैं जानवरों की। तो हर एक जानवर के लिए, जो जानवर जैसा बोलता है उसके लिए अलग वर्ड है। जैसे लॉयन कैसे बोलता है? लॉयन की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं दहाड़ना, रोर। हॉर्स की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं नी, नी मतलब हिनहिनाना। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। रोर लाइक ए लॉयन, शेर की तरह दहाड़ना। नी लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह हिनहिनाना। क्वैक लाइक ए डक, डक की तरह क्वैक क्वैक करना। ब्लीट लाइक ए गोट, बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? ब्लीट। ग्रंट लाइक ए पिग, पिग की आवाज़ को क्या बोलते हैं? ग्रंट। बार्क लाइक ए डॉग, डॉग की आवाज़ को क्या बोलते हैं? बार्क मतलब भौंकना। मू लाइक ए काऊ, गाय की आवाज़ को बोलते हैं मू। फिर है चिर्प लाइक ए स्पैरो, चिड़िया की आवाज़ को क्या बोलते हैं बच्चों? चिर्प। फिर है चैटर लाइक ए मंकी, मंकी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? चैटर। हिस लाइक ए स्नेक, और सांप की आवाज़ को क्या बोलते हैं? हिस। तो आपको ऐसी आवाज़ें करके देखनी है। ये एक एक्टिविटी है। आपको इन एनिमल्स की साउंड को याद करना चाहिए कि किस एनिमल की साउंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जॉइन द डॉट्स। बच्चों ये ट्रेसिंग वर्क है, आपको डॉट्स को मिलाना है और ये चित्र है इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? एक डायनासोर। डायनासोर बहुत हज़ारों साल पहले धरती पर रहते थे, बहुत ही विशालकाय जानवर थे। तो यहाँ पर ये चित्र आपको बनाना है। डॉट्स के ऊपर से पेंसिल से ट्रेस करके इसको आप पूरा करेंगे। और ये मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हमने यहाँ पर भर दिए हैं और इसका नाम क्या बन गया बच्चों? डायनासोर। अब हम आ चुके हैं इस पोएम के लास्ट पेज पर। लेट्स प्रैक्टिस, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको पेंसिल से उनको ट्रेस करना है। फर्स्ट वर्ड है आउन, आउन मतलब अपना। फिर है कम, कम मतलब आना। हाउस, हाउस मतलब घर। क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। लक्की, लक्की मतलब भाग्यशाली। फन्नी, फन्नी मतलब मजाकिया। तो इन वर्ड्स को आप पेंसिल से ट्रेस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी पोएम की एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इनके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पोयम और इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।